लेकिन सबसे पहले खबर चुनावी राज्य बिहार की। लोकसभा चुनाव से लगातार प्रधानमंत्री इतिहास रचने में जुटे हुए हैं। पहले लोकसभा चुनाव लगातार तीसरी बार जीते, फिर हरियाणा में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाया, फिर महाराष्ट्र में 50 साल के सियासी इतिहास में सबसे बड़ी जीत किसी गठबंधन को हासिल हुई तो वो एनडीए था। इसके बाद दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल का बंधन तोड़ा, जहां लोकसभा जीत जाते थे लेकिन विधानसभा में हार जाते थे। लगातार चुनाव दर चुनाव रिकॉर्ड बनाती आ रही बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अब चुनौती बिहार की है। चुनौती की वजह समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए और विपक्ष के बीच केवल 0.03% वोट का अंतर था, जहां एनडीए को चुनाव में 1,57,01,226 वोट मिले, वहीं महागठबंधन को 1,56,88,458 वोट, यानी केवल 12,768 वोट के अंतर से 5 साल पहले एनडीए को जीत बिहार में मिली। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाए। 5 साल में सियासत बहुत करवट बदल चुकी है, लेकिन पीएम मोदी जानते हैं कि बिहार में अगर इस बार विपक्ष को कहीं जीत मिली तो राहुल गांधी इसे वोट चोरी के आरोपों पर अपनी जीत बताने लगेंगे। बिहार में अगर एनडीए को हार मिली तो आगे पश्चिम बंगाल में जीत का सपना संजोती बीजेपी के लिए झटका होगा। इसीलिए जिस बिहार में 13,000 कम वोट के अंतर से पिछली बार जीत मिली, वहां अब एक एक कदम प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एनडीए चुन चुन कर रख रहा है। हर रणनीति रची जा रही है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह के घर आज दोपहर बिहार कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई। यह बैठक अहम है क्योंकि बीजेपी की बैठक की टाइमिंग और बैठक में होती चर्चा पर अगर नजर डालें तो मंगलवार को पहले प्रधानमंत्री ने विपक्ष के मंच से उनकी मां को दी गई गाली पर बड़ा जवाब दिया। आज बुधवार को दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई और अब गुरुवार यानी कल प्रधानमंत्री की मां के अपमान के मुद्दे पर एनडीए ने बिहार बंद बुलाया है। इस तरह पीएम मोदी की मां को गाली के मुद्दे को बीजेपी बिहार में नीचे तक ले जाने की तैयारी कर चुकी है। वहीं अमित शाह के घर बैठक में सीट बंटवारे में एनडीए में समन्वय, जमीन से मिले फीडबैक, विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा, प्रशांत किशोर की पार्टी का कितना असर, इन 5 मुद्दों पर चर्चा विश्लेषण किए जाने का दावा है। पर इन सारे मंथन के बीच सबसे बड़ा खबरदार करता सवाल है कि बदलते सियासी माहौल में सीट बंटवारे का गणित क्या निकलेगा। जहां सूत्र कहते हैं कि फॉर्मूला बीजेपी तैयार कर चुकी है। जेडीयू को 102 या 103 सीट लड़ने के लिए दी जा सकती है। बीजेपी 100 से 102 सीट पर लड़ सकती है। चिराग पासवान की पार्टी को 25 से 28 सीटें मिलने के आसार हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 से 7 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। और तब ये चुनावी सवाल खबरदार करता है कि जिन नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट बिहार में विधानसभा चुनाव के भीतर 10 साल में 81% से घटकर 37% रह गया, वो इस बार चुनाव में कमजोर कड़ी है या मजबूत कड़ी। क्या इन सबको ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हर रणनीति बिहार में बना रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पर पधारे हैं और ये शुरू कर रहे हैं और ये सारी बात बता देंगे, तो आप समझ लीजिए कि हम लोग जो सोचते हैं उससे भी ज्यादा बढ़िया ये बनाएंगे। ये हमको मालूम है कि जब ये खुद आ गए हैं तो आप सब लोग हाथ उठाइए, अब पूरा उनका नमन करिए। हाथ उठाओ सब। तो इसीलिए बहुत खुशी की बात है कि वो आ गए हैं और इसका सब कुछ निर्माण करेंगे। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। दिल्ली से पटना तक बीजेपी की सत्ता में नीतीश कुमार वो धुरी हैं जिनके साथ बीजेपी जीत का झंडा लहराती आ रही। लेकिन खबरदार करता सवाल यह आता है कि अब तक मजबूत खिलाड़ी बनकर हर तरफ कुर्सी दिलवाते आ रहे नीतीश कुमार क्या अब भी चुनावी पिच पर पहले जितने ही मजबूत हैं? ये सवाल क्यों आया, इसके जवाब तक ले चलें। उससे पहले आप दिल्ली में बुधवार दोपहर गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर आती जाती गाड़ियों पर नजर डालिए। इन गाड़ियों में गृह मंत्री के घर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार में बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, संजय जायसवाल, राज्य अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंत्री मंगल पांडे और बिहार के संगठन मंत्री
भिखू भाई दलसानिया पहुंचते हैं, जहां सबसे बड़ी चर्चा बिहार के चुनाव में सीट बंटवारे पर होती है। यूं तो दावा है कि एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, जिसका ऐलान चुनाव की तारीखों के बाद किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार सीट बंटवारे पर फैसला थोड़ा कठिन होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि पिछली बार बीजेपी और जेडीयू के बीच में मुख्य तौर पर सीटों का बंटवारा हुआ था और इस बार भी ये दोनों दल ही बड़ी सीटें लेंगी। लेकिन इस बार चिराग पासवान भी साथ हैं, जो पिछली बार अलग चुनाव लड़े थे। बीजेपी पिछली बार 110 सीट पर लड़ी थी, अब की बार दावा है 100 से 102 सीट पर लड़ सकती है। जेडीयू पिछली बार 115 सीट पर लड़ी थी। सूत्र कहते हैं कि अब की बार एनडीए में उसे 102 से 103 सीट दी जा सकती है। पिछली बार एलजेपी अलग होकर 134 सीट पर लड़ी थी, अब की बार एनडीए में आकर वो 25 से 28 सीट पर लड़ सकती है। जीतन राम मांझी की हम पार्टी को पिछली बार 7 सीट के मुकाबले अब की भी 6 से 7 सीट ही दी जा सकती है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम को इस बार 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। नीतीश जी की टीम ने, बीजेपी की टीम ने और पूरे एनडीए ने इतने वर्षों तक यहां मेहनत की है। हमें मिलकर बिहार के विकास के इन प्रयासों को और गति देनी है। हमें मिलकर बिहार के सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ना है। हमें संकल्प लेना है, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री लगातार बिहार को लेकर सक्रिय दिखे हैं, फिर चाहे लोकसभा में बिहार से आने वाले सांसदों से मिलना हो या बिहार का चुनावी दौरा करना हो। इन सब के बीच सीट बंटवारे पर डिमांड सबकी सामने आने लगी। कि 2015 में हमारी पार्टी 43 सीटों पर एनडीए में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और 2020 में हम लोग 137 सीटों पर हम लोगों ने उम्मीदवार उतारे थे। मेरे हिसाब से मेरी पार्टी के लिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि मेरे हिसाब से मेरी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटों का बंटवारा इन्हीं 2 सीटों के आंकड़े के बीच में ही होना चाहिए। इसी तरह जीतन राम मांझी भी अपनी डिमांड लेकर बैठे हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम 20 सीट मिले। लोग हमको चाहते हैं कि हम बिहार विधानसभा में 2-4 सीट लेकर के नहीं रहें, हम विधानसभा में साइजेबल सीट प्राप्त करें, ताकि जो मुख्यमंत्री काल में हमने जो निर्णय लिया था उन निर्णय को इम्प्लीमेंट करावें। वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए 2-4 विधायक से काम नहीं चलेगा। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री पद मिले हमारे लोगों को, लेकिन कोई भी एनडीए का मुख्यमंत्री हो, वहाँ पर अगर हम कम से कम 15, 20, 25 एमएलए के रूप में रहते हैं तो हम सारे काम को वहाँ करवा लेंगे। सीट को लेकर कोई क्लियर नहीं हुआ है? एकदम क्लियर है, सब कुछ है। हमको बताने को मना किया है, हमको सब पता है। एकदम एनडीए एकजुट होकर लड़ेगा, ये हम बता रहे हैं। सीटों की घोषणा हो जाएगी। सीट बंटवारे के बीच अब सवाल है, क्या नीतीश कुमार, जिन्हें बड़े भाई की तरह बिहार में अब भी 102 से 103 सीट गठबंधन में दी जा सकती है, क्या वो मजबूत खिलाड़ी बनकर चुनाव में साथ दे पाएंगे? सवाल की वजह समझिए। ये चार्ट देखकर आप समझ पाएंगे, जो बताता है कि 10 साल के भीतर बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक कम हुए हैं, जो 115 से घटकर 43 तक आ चुके हैं। स्ट्राइक रेट खराब हुआ है, जो 81.5% से घटकर 37% तक आ चुका है, और वोट प्रतिशत भी नीतीश कुमार की पार्टी का कम हुआ है, 22.58% से 15.39% रह गया है। क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री अब खुद बिहार में रणनीति बनाकर उतरने लगे हैं? बीजेपी इस रणनीति में जुट चुकी है कि कैसे बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाते विपक्ष की यात्रा की काट खोजकर कार्यकर्ताओं को चार्जअप किया जाए, और अगर 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मौजूद नीतीश कुमार को लेकर कोई भी नाराजगी है तो उसे भी कम करके वोट सीट न घटने दी जाए।